ओक्रीज टाउन की वीरान गलियां अंधेरे में डूबी हुई हैं, जहां चुप्पी केवल हवा से टूटती है। गलियों की छाया में एक आकृति अदृश्य रूप से चलती है। एक अंधेरी रात में एथन कार्टर, एक 16 साल का लड़का, एकांत पथ पर आगे बढ़ता है। उसकी काली हुडी उसे छाया में ढंक लेती है। हर कदम एक शांत संकल्प को दर्शाता है, जो अपने लक्ष्य की ओर अटूट रूप से निर्देशित है। ओक्रीज टाउन के भीतर रात अंधेरी और शांत है। ईथन ओक्रीज हाई के अन्य बच्चों से अलग दिखता है, एक शांत पर्यवेक्षक जो कभी भी भीड़ में फिट नहीं बैठता। He has friends, but they don't fully understand him either, which makes him feel alone and alienated. स्कूल के गलियारे उसके अकेलेपन का एक दृश्य प्रतिनिधित्व बन जाते हैं। हर कदम एक मार्मिक याद दिलाता है कि वह कैसे अलग है। ईथन के बारे में फुसफुसाहटें ओक्रीज टाउन में गूंजती हैं। एक कठिन बचपन की परछायां दिन को धुंधला कर देती हैं। शहर के किनारे पर एथन पुराने खंडहर घर के पास पहुंचता है, जिसकी तख्तों से ढकी खिड़कियां भूली हुई कहानियों का संकेत देती हैं। वह सत्ती हुई संरचना की ओर दम बहाता है। साहुआ दरवा अज्ञात में एक मौन निमंत्रण है। मंद रात में एथन के पैरों के पास धूल में एक बड़ी जंग लगी चाबी पड़ी है। एथन नीचे झुकता है। उसकी उंगलियां ठंडी परिचित चाबी के चारों ओर बंद हो जाती हैं। वह सीधा होता है, अपने हाथ में चाबी का वजन महसूस करते हुए। वह खुद को स्थिर करता है। सुत्ते हुए घर का सामना करने से पहले गहरी सांस लेता है। कांपते हुए हाथ से वह जंग लगे ताले में चाबी डालता है। चुप्पी उसकी हर हरकत को बढ़ा देती है। दरवाजा कराहते हुए खुलता है, बासी हवा का झोंका छोड़ता है और भीतर इंतजार कर रहे अथाह गड्ढे को उजागर करता है। बासी हवा, फफूंदी और भूली हुई यादों की गंध से भरा घर अंदर आते ही मेरा स्वागत करता है। जर्जर घर के केंद्र में एक जीर्ण शीर्ण लकड़ी की मेज खड़ी है। मेज पर व्यापार के उपकरण रखे हैं, जो अनगिनत वर्षों से साथी हैं। एथन चाबी को मेज पर रखता है। उसका स्पर्श ऐसे बना रहता है जैसे वह उसे छोड़ने में अनिच्छुक हो। खंडहर घर में मैं अनिश्चितता से जूझ रहा हूँ। हवा में एक बदलाव महसूस कर रहा हूँ। खंडहर घर के पास पदचाप गूंजते हैं, रात की शांति को भंग करते हैं। एथन का दिल उसके सीने में धड़क रहा है। हर धड़कन पास आ रहे खतरे के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल है। उसकी सांस उसके गले में अटक जाती है। एक खामोश चीख अंदर ही कैद हो जाती है। दरवाजा खुलता है। खंडहर घर की चुप्पी को तोड़ता है। एक आकृति अंदर कदम रखती है। अंधेरा क्षण भर के लिए अपनी सांस थाम लेता है। समय ठहर जाता है। एथन खंडहर हो चुके घर में खा है। हवा में धूल और क्षय भारी है। परिचित आवाज फुसफुसाती है। आवाज नरम और परिचित खंडहरों में गूंजती है। यह जैक है, उसका पुराना दोस्त। वही जैक जिसने उसके साथ सब कुछ सहा था। जर्जर घर चुपचाप खड़ा है। हवा धूल और क्षय की गूंज से भरी हुई है। अजीब साये ढहती दीवारों पर नाचते हैं, जो धुंधली चांदनी से प्रकाशित होते हैं। ईथन की आंखें जैक की आंखों से मिलीं और एक पल के लिए डर की एक झलक दिखाई दी। फिर वही जानी पहचानी शांति लौट आई। धूल के कण चांदनी में नाचते हैं। खंडहर घर को छायाएं घेर लेती हैं। एथन अंधकार में खड़ा है। उसकी आवाज एक भयावह घोषणा है। मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। उसके शब्द शांति को चीरते हुए बोले, मैं वो लड़का नहीं हूं जिसे तुम याद करते हो। चीजें बदल गई हैं।